हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य दुबे एंड आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपसे बात करने वाले हैं कि रिमेनिंग डेज में किस तरह से आप एनडीए इंग्लिश की प्रिपरेशन करें और आप एनडीए पेपर में बेहतर परफॉर्मेंस आप ला पाएँ। सो आज के सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक थॉट है कि रियलिस्टिक अप्रोचेज आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी काइंड ऑफ प्लेजेंट टॉक्स, क्योंकि जो बातें सुनने में अच्छी लगती हैं हो सकता है उनके रिजल्ट्स उतने अच्छे ना हो, सुनने में ही केवल अच्छा हो। सो इट्स बेटर टू बिलीव ऑन रियलिटी। कुछ ऐसी रियलिटीज़ हैं एनडीए एग्ज़ाम की जिसको कई बार स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। सो आज के सेशन में हम उन पर डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज गोना गिव यू complete roadmap, proper strategy for your NDA examination. So let's begin here. सबसे पहले आप ये जान लेते हैं कि आपके पेपर में पैटर्न क्या है और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे आते हैं। सो वोकैबुलरी में 30 क्वेश्चंस हैं जिनमें 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स और 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। PQRS जो आपका रीडिंग स्किल्स का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो कि आपका रीडिंग एबिलिटी चेक करता है, इसके 10 क्वेश्चंस हैं एंड 10 स्पॉटिंग एरर्स हैं जिसमें आपकी ग्रामर का कमांड देखा जाता है, आपकी लैंग्वेज की एक्यूरेसी देखी जाती है। सो बहुत ही प्रैक्टिकल सिलेबस है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एनडीए एस्पिरेंट्स की आपका एनडीए का इंग्लिश का सेगमेंट बहुत टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि इस बार एग्ज़ाम में क्या आएगा। लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि रियलिटीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्लेजेंट टॉक्स। सो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अपने आप को रेडी रखिए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी, पैसेजेस के लिए भी, क्योंकि अगर कोई चेंज आता है तो आप उसके लिए मेंटली रेडी हो, जिससे कि आपके स्किल्स का बेहतर प्रदर्शन हो पाए और उन पे कोई भी गलत इम्पैक्ट ना पड़े। सो इस सिलेबस को जानने के बाद मैं आपको बता दूं ये टॉपिक्स आपके हैं जिनकी आपको स्टडी करनी चाहिए। ऑब्वियसली एक ना एक क्वेश्चन हर टॉपिक से फ्रेम होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हर टॉपिक के बाद एक्सरसाइज और उसके बाद उसकी जो वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करना ज़रूरी है। सो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर्स में जनरली आते हैं, एक्सरसाइज ऑन नाउन एंड वोकैबुलरी कई बार बच्चे सोचते हैं एकदम लास्ट में प्रिपेयर करेंगे, जो कि सही ट्रिक नहीं है। अगर आपको 30 वर्ड्स कवर्ड चाहिए तो आपका कलेक्शन कम से कम 3000 का तो हो। अब 3000 का कलेक्शन होगा तो आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि 30 उनमें से कवर्ड होंगे, क्योंकि कंपटीशन को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। सो वोकैबुलरी टेक्निक्स हैं, सिनोनिम्स की एक्सरसाइज है, प्रोनाउन है, देन एक्सरसाइज ऑन प्रोनाउंस है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, स्पेलिंग टेस्ट है। अब जैसे स्पेलिंग टेस्ट आपके एग्जाम में नहीं भी आता है, फिर भी आपको मेंटली रेडी होना चाहिए कि अगर पूछा जाए तो हम उस पर बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। वर्ब एंड एक्सरसाइज ऑन वर्ब। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एडजेक्टिव्स हैं, एक्सरसाइज ऑन एडजेक्टिव्स है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्पॉटिंग एरर्स हैं, जंबल सेंटेंसेस जो कि आपको रेडी करता है आपके रीडिंग एबिलिटी को लेकर के, आपका रीडिंग पे कमांड कैसा है, डिग्रीज, एक्सरसाइज ऑन डिग्रीज, प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन आते हैं और कहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। जैसे आपको पता है रीच, एंटर, रिजेंबल, इन शब्दों के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो ये आपको पढ़ना होगा। एक्सरसाइज ऑन प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड कंजंक्शंस की एक्सरसाइज, और फिर से फिल इन द ब्लैंक्स का एक्सपोजर, स्पॉटिंग एरर्स का एक्सपोजर, स्पेलिंग टेस्ट का एक्सपोजर एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है रूट वर्ड से अंदाज़ा लगाना कि वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे फिल इन वर्ड आए तो लवर होगा एंड मीजो या मिसन वर्ड आए तो हेटर होगा। लॉजिस्ट वर्ड आए यानी कि ज्ञान की बात की जा रही है, या फिर कहीं पर अगर एम्बी वर्ड आए इसका मतलब कंफ्यूजन की बात की जा रही है, बोथ की बात की जा रही है। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी वैलेंस, एम्बी वर्ड, ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे। स्पेलिंग टेस्ट के मेमोरी लिंकिंग टेक्निक, ऑसम टेक्निक ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। कैसे किसी वर्ड का हम एक ट्रिक निकाल लेते हैं उसके प्रोनाउंसिएशन से और लंबे समय तक उस वर्ड को हम याद रखते हैं। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, एसिनाइन जिसका मतलब है स्टूपिड, अब शब्द में ही लगा हुआ है एसिनाइन, एस 9, 9 गधों के बराबर गधा, बड़ा गधा, एसिनाइन, स्टूपिड। आसानी से ये मीनिंग आपको याद हो जाएगा और लाइफ टाइम आपकी मीनिंग ये आपकी मेमोरी में रहने वाला है। एंटोनिम्स की एक्सरसाइज में एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपसे ऑपोजिट पूछा गया है और आदत आपकी पड़ी है वर्ड मीनिंग्स की, तो इस पर
अलर्टनेस की ज़रूरत है, आपको ध्यान देना चाहिए कि आपसे ऑपोजिट पूछा जा रहा है, वर्ड मीनिंग नहीं पूछा जा रहा है। और कई बार एग्ज़ाम में ऐसा कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में रहता है कि मीनिंग ज़रूर रहता है, तो मीनिंग देखते ही लोग मुस्कुराने लग जाते हैं और उसी मुस्कुराहट में ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एंटोनिम्स का विशेष ध्यान रखिए। टेंस एंड सेंटेंस फॉर्मेशन बेसिक टॉपिक है, इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं और पैसिव वॉइस भी इंपॉर्टेंट है। उसकी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटिंग एरर, पॉजिटिव वर्ब जहाँ पर हम काम नहीं करते दूसरों से काम कराते हैं, इनकी नॉलेज भी ज़रूरी है। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स की एक्सरसाइज जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑप्शंस में दिया जा सकता है, जैसे आपको वर्ड दे दिया सोमनाम्बुलिस्ट, कॉर्टेज, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट्स मीनिंग। कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। स्पॉटिंग एरर, क्लोज टेस्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर आपसे ये कहा जाए कि स्पॉटिंग एरर्स में 10 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आने हैं, तो एक ना एक सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस का ज़रूर होगा, तो इसलिए इसको मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, सिंटेक्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जंबल सेंटेंसेस, फिर से स्पेलिंग टेस्ट। ये रिगरस प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है, बार बार आपकी प्रैक्टिस उस सेक्शन में कराई जा रही है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मॉडल वर्ब्स, एक्सरसाइज ऑन मॉडल वर्ब्स, इंटरजेक्शन एंड एक्सरसाइज ऑन इंटरजेक्शंस। आर्टिकल्स, चूंकि फिल इन द ब्लैंक्स में ये टॉपिक अच्छे से पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज ऑन आर्टिकल्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सरसाइजेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन। एक बात के लिए आपको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम है सिलेबस का, वो कितना अच्छा मेंटेन किया है। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे सिलेबस में जो एक कॉम्पिटिटर के लिए इक्विलिब्रियम चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स का एक रोल चाहिए, वो है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। एंड रीडिंग स्किल्स है, स्पॉटिंग एरर्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, सुपरफ्लुअस वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज अगर आपके स्टार्ट हो जाएंगे सॉल्व होना, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगता है। कई बच्चों ने मुझे बताया कि सर जब पीवाईक्यू सॉल्व होने लग जाते हैं ना पढ़ने के बाद, तो एक अलग ही हम इमेजिनेशन की दुनिया से निकल करके रियलिटी की दुनिया में आ जाते हैं कि हाँ, अब सफलता दूर नहीं और अब हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग्स हैं, ग्रामर एट ए ग्लांस, वोकैबुलरी एट ए ग्लांस, क्योंकि अब रिवीजन की बारी है। रीडिंग स्किल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टिप्स टू क्लियर एंड डाउट क्लियरिंग सेशन। कभी भी कोई भी डाउट हो, आप डिफरेंट जो हमारे इंग्लिश के वीडियोस हैं उन पे ज़रूर शेयर करिए। हम टाइम निकाल करके उन वीडियो के कमेंट्स का रिप्लाई देंगे, क्योंकि डाउट्स नहीं होना चाहिए। एकेडमिक्स और कंपटीशन में अंतर होता है, इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए। एकेडमिक्स की तरीके एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कंपटीशन में, ये एक रियलिटी है। और लोगों के मन में मिथ रहता है कि जैसे हमने जो सिलेबस पढ़ा है उसी में से आएगा, वो एज इट इज़ वैसा नहीं होगा, चेंजेस उसमें हो सकते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखें। प्रोफिशिएंसी पे बात करें, सफिशिएंसी पे बात करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रोफिशिएंसी पाने का आपके पास समय है। तो हमारा जो क्रैश कोर्स है उसमें अभी भी हम सिलेबस पे पूरा डटे हुए हैं, इसलिए हम प्रोफिशिएंसी पे अभी भी बात करते हैं। हम नहीं बात करते कि ये लिस्ट सफिशिएंट होगी, ये हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे। अभी हमें प्रोफिशिएंसी पे बात करनी है। ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग स्किल्स हैं, और इनका जो प्रायोरिटी है वो आप अपने हिसाब से सेट करिए। जैसे आपका प्रायोरिटी है कि वोकैब 30 क्वेश्चंस, तो वोकैब आपके नंबर 1 प्रायोरिटी पे होगा। ग्रामर 10 क्वेश्चंस, रीडिंग स्किल्स 10 क्वेश्चन, तो 1 2 3 प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं। वोकैब फर्स्ट प्रायोरिटी, ग्रामर सेकंड प्रायोरिटी, एंड थर्ड प्रायोरिटी पे आपका जंबल सेंटेंसेस आता है, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस बोलना आता है तो आपको उसे सेट करना भी आएगा, राइट। तो प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है। ग्रामर को कॉन्फिडेंट बनने के लिए पढ़िए, ग्रामर को इसलिए मत पढ़िए कि कन्फ्यूजन और ज़्यादा हो जाता है। कई बच्चों ने बताया कि सर पहले हमें इंग्लिश में कॉन्फिडेंस था, लेकिन जब से ग्रामर पढ़ ली तब से और कॉन्फिडेंस कम हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मेरा इस पर ये कहना है, ऐसा नहीं है। अगर आप हर फैक्ट को एक एड ऑन के तरीके लेंगे तो ऐसा आपको नहीं लगेगा, राइट। सो कन्फ्यूजन मत लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए, और उनको रिप्लाई करने, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत अर्जेंटली रिप्लाई मत करिए।
सोच समझ करके रिप्लाई करिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है एनालाइज, रियलाइज एंड फाइनलाइज। जिस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आप स्वयं रियलाइज करते हैं और दूसरों को आप फाइनलाइज करते हैं, इन स्टेप्स पे काम करिए एंड प्रोफिशिएंट होइए वोकैबुलरी में। इसकी सफिशिएंसी की चर्चा मत करिए। और रीडिंग न्यूज़पेपर इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर गेटिंग अपडेट्स एज वेल एज टू enhance your reading skills. So keep reading newspaper if it is there in your schedule. It's awesome. मेमोरी लिंकिंग, रूट वर्ड, सेंटेंस फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ये सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वोकैब बिल्डिंग के लिए, राइट? और सबसे ज्यादा सेगमेंट है आपका वोकैब का। Add reading habit in your routine. That's very important. Have curiosity to analyze the things wherever it is given. कहीं पर भी कोई भी डायलॉग, आपका स्वयं का डायलॉग आपको ग्रामर का एक अच्छा सा रूल पढ़ा सकता है अगर आप उसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें, अगर आप उसे कन्वे करने और समझने की कोशिश करें। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कॉम्पिटिटर इज टू कॉम्प्रिहेंड द गिवन मैटर। जो भी मैटर है उसे कॉम्प्रिहेंड जरूर करें, यही एक रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है हैव एनालिसिस विद मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस करिए एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी। सो स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? इस स्टेज पर आपको क्या कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं? ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, इट इज़ रियली ग्रेट, ये भी आप शेयर करिएगा। कितने स्टूडेंट्स को हमारे वोकैब सेशन से बेनिफिट्स हुए हैं, ज़रूर बताइएगा। मिलता हूं मैं आप सभी से अगले सेशन में। अपना खूब ध्यान रखिए, बेहतरीन तैयारी करिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए और सफलता आपकी ही है। जय हिंद, जय भारत। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवां का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी।